जय हो। हम सुन रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य का जीवन चरित्र। जब उनका विवाह सुकोमला से हुआ और वे पुनः अपनी नगरी अवंती लौट आए, पीछे उनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया देवकुमार। देवकुमार को ज्ञात होने पर वह अपने पिता की नगरी अवंती में आता है, किंतु अपने पिता को अपना पराक्रम दिखाकर ही उनसे भेंट करना चाहता है। इसीलिए अवंती में आकर वह चोरियां करके पूरी नगरी में उत्पात मचा देता है। सबसे पहले ही वह राजमहलों में चोरी करता है। तत्पश्चात पिछले एपिसोड में हमने सुना कि किस तरह वह नगर रक्षक सिंह का भांजा श्यामल बनकर के उसके घर का समस्त धन हरण करके ले जाता है और उसका सारा धन ले जा करके काली वेश्या को सौंपता है। काली वेश्या उसकी इस सारी बातों को सुनकर बड़ी ही प्रसन्न होती है और चोर के वीरता और साहस की प्रशंसा करती है। इधर नगर रक्षक सिंह पूरी रात प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी कि 3 दिन और 3 रात में वह उस चोर को पकड़ेगा। लेकिन तीसरी रात को ही उसके भांजे श्यामल के रूप में उस देवकुमार ने, जो कि अभी इस समय चोर बना हुआ था, उसी की पत्नी के हाथों से उसके घर का समस्त धन हरण कर लिया था। तो पूरी रात बीत गई, नगर रक्षक सिंह को चोर का कहीं कोई निशान नहीं प्राप्त हुआ। जब संपूर्ण रात्रि व्यतीत हुई, तब प्रातः काल होते ही नगर रक्षक ने सोचा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा में असफल हो गया हूँ, इसीलिए अब तुरंत ही राज दरबार में जाऊं और राजा के सम्मुख अपनी पराजय को स्वीकार कर लूं। यह सोचकर वह सीधा राजा के सामने पहुंचा और कहने लगा, अन्नदाता, मेरी जो प्रतिज्ञा थी कि मैं 3 दिन और 3 रात में उस चोर को पकड़ूंगा, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं अपनी उस प्रतिज्ञा में असफल रहा हूँ और तब मैंने आपसे कहा था कि इस प्रतिज्ञा में असफल रहने पर जो दंड आप उस चोर को दे वही मुझे भी दीजिएगा। तो इस तरह से अब मैं आपके सम्मुख खड़ा आपका अपराधी हूँ, आप जो चाहें वो दंड मुझे दीजिए। इस तरह से नगर रक्षक विनय भाव से किंतु दुखी और उदासी भरे स्वरों में राजा से इस प्रकार निवेदन करने लगा। राजा ने जब उसे उदास देखा और उसकी एक दुख भरी वाणी सुनी, तब राजा ने उससे कहा, नगर रक्षक सिंह, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी प्रतिज्ञा में असफल रहे हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो चोर राजमहलों से आभूषणों की पेटी चुरा कर ले गया वह कोई मामूली चोर नहीं है, और इसीलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा में असफल रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं तुम पर तनिक भी अप्रसन्न नहीं हूँ, मैं तुम पर किंचित मात्र भी रुष्ट नहीं हूँ, मैं तुमको सर्वथा निर्दोष मानता हूँ। अब तुम अपने घर जाओ और भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर विश्राम करो, क्योंकि 3 रातों से तुम जगे हुए हो। नगर रक्षक सिंह अपने राजा राजेंद्र अवंतीपति सम्राट विक्रमादित्य की यह उदारता भरी बात सुनकर के बड़ा ही हर्षित हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ, और अब वह राजा को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, किंतु कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपनी बहन को भी आवाज दी, लेकिन फिर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ। तब उसने सोचा कि वे दोनों कहाँ चली गई हैं। बड़ी देर तक आवाजें देने के बाद भी जब किसी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो नगर रक्षक सिंह स्वयं ही अपने घर के भीतरी कमरों में प्रवेश करने लगा। बहुत अंदर जाकर के उसने देखा कि एक कमरे के अंदर, एक कोने के अंदर दुबकी हुई उसकी पत्नी चिथड़ों में लिपटी हुई बैठी है। यह देख करके नगर रक्षक सिंह को बड़ा ही दुख हुआ और साथ ही साथ आश्चर्य के साथ उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह समझ नहीं पाया कि मेरी पत्नी की ये दशा कैसे हो गई। उसने अपनी पत्नी को उठाया, उसे तसल्ली दी और फिर पूछा कि मेरी बहन शोभा कहाँ है। नगर रक्षक सिंह की पत्नी ने
अनजान बनने का कहा, तब उसने ही जाकर के ढूंढा तो एक अन्य कमरे में उसे अपनी बहन भी इसी प्रकार से दिखाई दी। एक कोने में दुबकी हुई सी थी और उसके भी शरीर पर कोई वस्त्र आभूषण कुछ नहीं थे, बल्कि वह भी एक फटी पुरानी धोती के चिथड़ों में लिपटी हुई थी और बड़ी ही भयभीत सी नजर आ रही थी। अपनी बहन और अपनी पत्नी, इन दोनों की ऐसी दुर्दशा देखकर नगर रक्षक सिंह को बड़ा ही दुख हुआ और दुख के साथ साथ उसे सबसे बड़ा आश्चर्य भी था कि आखिर इन दोनों के साथ ऐसा क्या हो गया जो इनकी ऐसी दुर्दशा हो गई। उसने अपनी पत्नी से उसकी इस दुर्दशा का कारण जाना। तब उसकी पत्नी ने जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ था वह सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। सारी घटना सुनने के बाद नगर रक्षक ने कहा, हाँ तो भांजे श्यामल को तो मैंने ही घर भेजा था, यह कहकर कि अपने घर की सारी धन सारी संपत्ति तुम इसको दे दो, लेकिन अब वह श्यामल कहाँ गया? तुम दोनों को तो उसने एक कोने में दुबका दिया, लेकिन वह स्वयं कहाँ है? तब सिंह की पत्नी ने कहा, वह भी किसी कोने में छुपा बैठा होगा, ढूंढते हैं अच्छे से। पूरे घर की खोजबीन की गई, सारे कक्षों को अच्छी तरह से देखा गया, निरीक्षण किया, लेकिन सब कुछ देखने के बाद में दोबारा भी जांच पड़ताल हो गई, उसके बावजूद श्यामल कहीं पर भी नजर नहीं आया। थक हार कर नगर रक्षक सिंह बैठा और बैठते ही अब उसके दिमाग की बत्ती जली और उसके दिमाग में विचार कौंधा कि हो न हो यह जो श्यामल के रूप में जो आया था, कहीं वह महापराक्रमी चोर स्वयं ही तो नहीं आया मेरे भांजे श्यामल के रूप में और मेरे घर का सारा धन हरण करके ले गया है। जैसे ही उसको ये विचार आया, ये बात सोचते सोचते कि उसके घर का सारा धन, एक एक पाई, यहाँ तक कि उसकी पत्नी के और उसकी बहन के वस्त्र भी, पहने हुए वस्त्र भी उतार करके ले गया। ये सारी बातें सोचते सोचते नगर रक्षक सिंह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। इतना बड़ा सदमा कोई कैसे सहन कर सकता है? काफी प्रयत्न के बाद में नगर रक्षक सिंह की अचेत अवस्था दूर हुई, उसकी बेहोशी दूर हुई और जैसे ही वह बेहोशी से जागा, रोता और गिड़गिड़ाता हुआ तुरंत भागा राज दरबार की तरफ। राजा के सम्मुख रोते रोते उसने निवेदन किया, प्रजानाथ, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जिस चोर को पकड़ने की मैंने प्रतिज्ञा की थी, वही चोर मुझे चूना लगा करके चला गया। मेरे घर का सारा धन वह चुरा कर ले गया। इतने वर्षों में जो मैंने कमाई की थी, एक एक पाई जोड़ी थी, वह सारा का सारा धन एक ही दिन में चुरा कर ले गया है। अब तो मैं लुट गया, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? अब मैं कहीं का नहीं रहा। इस तरह से उसके रोने को और उसकी गिड़गिड़ाहट को सुनकर सम्राट विक्रमादित्य ने उसे सांत्वना दी, उसे प्यार से समझाते हुए कहा, नगर रक्षक, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि जो धन चला गया वह तो अब जा चुका, अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कहते भी हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर टिक करके नहीं रहती। कोई सोचे कि मैं आज बहुत धनवान हूँ तो ये धन, ये लक्ष्मी मेरे पास हमेशा बनी रहे, मैं जीवन भर हमेशा धनवान ही बना रहूं, ऐसा तो संभव जनरली होता नहीं है। लक्ष्मी का स्वभाव ही चंचल है। और फिर अनुभवी जनों ने धन की 3 गतियां बताई है, दान, भोग और नाश। अगर कोई अपने धन का सदुपयोग दान में करता है, किसी जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने धन का उपयोग करता है, तो वह उससे पुण्य कर्म का उपार्जन करता है, उसके पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म बनते हैं, क्योंकि पूर्व पुण्य के फल स्वरूप ही कोई धनवान होता है, किसी को धन मिलता है। और फिर अगर वह उस धन का सदुपयोग करता है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी किसी प्रकार की जीवन उपयोगी जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं जुटाने में यदि हम अपने धन का उपयोग करते हैं, उसको दान में प्रयुक्त करते हैं, तो हम पुण्यानुबंधी पुण्य का सर्जन करते हैं। तो धन की पहली गति है उसका दान हो, तो उसका सदुपयोग होगा। और धन की दूसरी गति है भोग। कोई व्यक्ति दान नहीं करना अच्छा समझता, दान में अपने धन का सदुपयोग नहीं करता, तो वह
स्वयं अपने भोग में उस धन को काम में लेता है, स्वयं ही भोग उपभोग करता है, अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे ब्रांडेड वस्त्र, ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्रांडेड सारी गाड़ियां, सब कुछ अपने ऊपर उस धन का ऐशो आराम में अपनी सुख सुविधा के लिए खर्च करता है। यह हुई धन की दूसरी गति, भोग, स्वयं अपने लिए उस धन को प्रयोग में लेना। धन की तीसरी गति है नाश। अगर कोई व्यक्ति जो बहुत कंजूस है, वो अपने धन को किसी को देना भी नहीं समझता, दान नहीं करना चाहता, और तो और स्वयं अपने लिए भी उस धन को प्रयोग में नहीं लेता, स्वयं भी खर्च नहीं करता, स्वयं भी बेकार वस्त्र धारण करता है, बहुत बुरी दशा में रहता है, ना खुद उस धन को काम में लेता है, ना अपने परिवारजनों को उस धन को, संपत्ति को काम में लेने देता है, ऐसा कंजूस व्यक्ति और उसका वह धन नाश को ही प्राप्त होता है। यह है धन की तीसरी गति, दान, भोग अथवा नाश। ये तीन ही धन की गतियां बताई है। और फिर यदि वह कंजूस व्यक्ति सोचे कि मैं इस इतने सारे कमाए हुए धन को जमीन में दबा करके सुरक्षित रख दूं, गाड़ करके रख दूं, तो जमीन में गड़ा हुआ धन भी, उसकी भी तीन ही गति होती है। या तो उस धन को जमीन में से कोई चोर चुरा कर ले जाता है, अथवा अग्नि से जलकर वह नष्ट हो जाता है, अथवा कोई यक्ष इत्यादि उस धन का हरण करके ले जाते हैं। तो गड़ा हुआ धन भी सदा सुरक्षित रह पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए नगर रक्षक सिंह, तुम अब गए हुए की चिंता मत करो। जो धन तुम्हारा गया है उसको मैं तुम्हें राजकोष से पूर्ति कर देता हूँ। इस तरह राजा ने नगर रक्षक सिंह को आश्वस्त करते हुए राजकोष से उसे पर्याप्त धन दिया। नगर रक्षक सिंह राजा की इस उदारता पर बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह तो संतुष्ट होकर के अपने घर चला गया। लेकिन इधर राजा अब सोचने को मजबूर हो गए। राजसभा विसर्जित करके वे अपने कक्ष में जाकर बैठे और सोचने लगे, सचमुच ये चोर तो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी है, अति बलवान है। हमारे नगर में पहले भी एक चोर ने चोरी करी जिसका नाम था खप्पर। खप्पर चोर तो अदृश्य रहकर चोरियां किया करता था, लेकिन यह जो चोर आया है यह तो सरेआम लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। नगर रक्षक सिंह का भांजा बनकर के इसने किस कौशल से स्वयं उसकी स्त्री के हाथों से ही सारा धन प्राप्त कर लिया। यह उस चोर की हम सबको दूसरी चेतावनी है। सोचते सोचते राजा अत्यंत चिंतामग्न हो गए। अगले दिन राजसभा में पहुंचकर राजा ने फिर से पान का बीड़ा लेकर के सभा में घोषणा करी कि नगर रक्षक सिंह का समस्त धन चुरा करके उस चोर ने हम सबको दूसरी बार ललकारा है कोई सभा में ऐसा वीर जो उस चोर की चुनौती को स्वीकार करता हो? सभा में ये घोषणा सुनने पर महामात्य मात्र भट्ट ने तुरंत ही वह पान का बीड़ा उठा लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि राजन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 3 दिन के भीतर भीतर उस चोर को पकड़कर सभा के मध्य आपके सम्मुख उपस्थित करूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो जो दंड आप चोर को दे सो मुझे भी दीजिए। इस तरह स्वयं महाअमात्य मात्र भट्ट ने चोर को अब 3 दिन में पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली है। और प्रतिज्ञा करते ही तुरंत महामात्य भट्ट मात्र अपने काम को अंजाम देने की योजना करने लगे। उन्होंने जगह जगह पर अपने सजग व्यक्ति नियुक्त कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे नगर में कुशल और सावधान गुप्तचरों का जाल फैला दिया। जगह जगह पर उनके गुप्तचर फैल गए और स्वयं महामात्य मात्र भट्ट भी नंगी तलवार लिए पूरे नगर में इधर से उधर भ्रमण करने लगे। अब चोर को पकड़ने की महामात्य भट्ट की प्रतिज्ञा और उनका पूरे नगर में भ्रमण करना, ये सब समाचार काली वेश्या ने जाकर के देवकुमार को दिया। और देवकुमार को ये सारी बातें बता करके उसने कहा कि हे चोर शिरोमणि, मेरा हृदय भय से ऐसे कांप रहा है मानो महल पर फहराती हुई ध्वजा जिस तरह हवा से लहराती है, उसी तरह मेरा हृदय भय से कांप रहा है, क्योंकि
अब जो तुम्हें पकड़ने की प्रतिज्ञा की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह नगर के महाअमात्य मातृभट्ट हैं। और महामात्य मातृभट्ट बहुत ही कुशल अन्वेषक है और बहुत बड़े वीर हैं। महामात्य भट्ट मात्र बड़ी ही गहराई से किसी भी बात की जांच पड़ताल करते हैं, खोजबीन करते हैं, और उन्होंने स्थान स्थान पर गुप्तचर अपने नियुक्त कर रखे हैं जो कि बहुत ही सावधानी से तुम्हारी खोजबीन कर रहे हैं। और यदि खोजते ढूंढते उनके गुप्तचर यदि मेरे घर पर पहुंच गए तो मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे और फिर मेरे घर तक आने की उनकी पूरी संभावना है, क्योंकि वेश्या का घर, राजा, चोर, अग्नि, जल, बिल्ली, बंदर और मदिरा पीने वाला, नशा करने वाला, ये 8 व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं होते हैं। काली वेश्या को इस तरह भय से कांपते देखकर देवकुमार ने उसको सांत्वना दी और सांत्वना देते हुए कहा कि हे सुंदरी, तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रही हो, क्योंकि मैं एक ऐसा उद्देश्य लेकर के चोरियां कर रहा हूँ जिसमें हम दोनों का ही कल्याण होने वाला है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। जिसके पास उद्यम, साहस, धैर्य, बल, बुद्धि और पराक्रम ये 6 गुण होते हैं, वह व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। देव कुमार के ऐसा कहने पर काली वेश्या ने कहा, हे चोर शिरोमणि, तुम धन्य हो। तुम तो संकट के समय में भी निर्भय रह जाते हो, लेकिन मैं इतनी महान नहीं हूं तुम्हारी तरह कि मैं इस संकट के समय में भी निडर और निर्भय होकर के रहूं। हाँ, लेकिन एक बात मैंने तुम में अवश्य देखी है। इतना तो सत्य है कि तुम बहुत ही धैर्यवान हो। तुम्हारे भीतर धैर्य गुण की मैं भी दाद देती हूँ, और कहते भी हैं कि जिसके पास में धीरज है, धैर्य का गुण है, वह व्यक्ति असफल भी हो जाए तो भी कभी पराजित नहीं होता। और धैर्य का सद्गुण ऐसा महान सद्गुण है कि उस एक सद्गुण के होने पर दूसरे सारे के सारे गुण स्वतः ही उसमें आ जाते हैं, क्योंकि जिसके पास धैर्य है उस व्यक्ति का साहस भी नष्ट नहीं होता। कई बार हम लोग भी ऐसे संकट की घड़ियों में आ जाते हैं, ऐसी विपत्ति का समय हमारे सामने आता है, तो उस विपत्ति के समय में सबसे पहले हम अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, हमारे हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम इम्पेशेंट हो गए, हमारा पेशेंस लूज हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्या बात समझाई जा रही है कि जिसके पास में धैर्य है, जो अपने धैर्य को नहीं खोता है, वह व्यक्ति साहसी बना रहेगा। अगर हमारे पास में पेशेंस रहेगा तभी हमारे अंदर हिम्मत भी आएगी। जब हमारे भीतर धीरज होगा तो हमारा साहस का गुण जो हमारे अंदर है वह भी नष्ट नहीं होगा, हम अपने साहस को भी लूज नहीं होने देंगे। और जब साहस खत्म नहीं होगा तो हमारी जो बुद्धि है वह बुद्धि सही ढंग से कार्य करेगी, वह बुद्धि अब गलत दिशा में नहीं जाएगी। और जब हमारी बुद्धि सही ढंग से कार्य करेगी तो हम हमारी खोई हुई बल को भी पुनः प्राप्त कर लेंगे, हमारा पराक्रम भी फिर से जग जाएगा। इसीलिए कहा कि धैर्य एक ऐसा महान सद्गुण है कि उसके होने पर अन्य सारे के सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। एक धैर्य का गुण यदि हमारे भीतर रहे तो फिर हमें किसी भी कठिनाई के समय में घबराने की आवश्यकता नहीं, बस स्वयं को धैर्य बनाएं, स्वयं के भीतर धैर्य गुण को डेवलप करें। काली वेश्या ने उस चोर के धैर्य गुण की बड़ी ही प्रशंसा करी और कहा कि धैर्यवान व्यक्ति कभी भी पराजित हो ही नहीं सकता। यह सब सुनने के बाद में उस चोर रूपी देवकुमार ने कहा, तो फिर ठीक है सुंदरी, अब तुम भी निश्चिंत रहो, तुम भी अपने हृदय में धैर्य गुण को धारण करो। इस समय तो मैं नगर में जाता हूँ और जब भी मैं नगर से वापस लौटूं तुम द्वार खोल देना। इसके पश्चात देवकुमार 2 दिन तक अदृश्य रहकर महामात्य मातृभट्ट की सारी गतिविधियों को देखने लगा। उसने देखा कि महामात्य भट्ट मात्र ने संपूर्ण नगर में गुप्तचर और सजग व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा है और स्वयं भी पूरे नगर में इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। एक पल के लिए भी कहीं कोई
विश्राम नहीं, कहीं कोई चैन नहीं। पूरी सजगता के साथ में वे अपने कार्य के प्रति संलग्न हैं। 2 दिन बीत चुके, लेकिन महामात्य मातृभट्ट को भी चोर का कोई सुराग नहीं प्राप्त हुआ, कोई निशान नहीं। इधर 2 दिनों में नगर में किसी अन्य के यहाँ कोई चोरी भी नहीं हुई। अगर कहीं और कोई चोरी होती तो शायद महामात्य भट्टमात्र को फिर से उसका कोई निशान प्राप्त हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। सब कुछ बड़ा ही सामान्य था। अब उनकी प्रतिज्ञा का 3रा दिन हो चुका था। 3रे दिन का प्रारंभ हुआ और इधर देवकुमार राजमार्ग से कुछ थोड़ी ही दूरी पर एक जलाशय था। उस जलाशय के पास एक सूखा सा पेड़ स्थित था। उस पेड़ के तने को उसने काटा और उस कटे हुए तने में उसने अपने दोनों पैर फंसा लिए और फिर स्वयं ही अपने दोनों हाथों को भी उससे बांध दिया। इस तरह वृक्ष में वह स्वयं ही बंध गया और फिर बंधने के बाद में जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, अरे कोई है जो मुझे बचाए, अरे कोई मेरी बात सुनो। उसके ऐसे चिल्लाने के पीछे जरूर कोई न कोई उद्देश्य तो छिपा ही था। हाँ, बिल्कुल था। उसके मन में यह अनुमान था कि उसकी आवाज सुनकर महामात्य भट्टमात्र इधर जरूर आएंगे, क्योंकि वे पूरे नगर में सावधानी से भ्रमण कर रहे हैं, चप्पे चप्पे को खोज रहे हैं, देख रहे हैं, तो वे यहाँ पर भी अवश्य आएंगे। और देवकुमार यही तो चाहता था। जब भाग्य हमारे अनुकूल होता है तो जो कुछ भी हम चाहते हैं वह स्वतः घटित हो जाता है। ऐसा ही हुआ जैसा देवकुमार ने सोचा था। महामात्य भट्टमात्र ने उस रास्ते से गुजरते हुए जब ये स्वर उनके कानों में सुनाई पड़े, हाय मैं लुट गया, अरे कोई है जो मुझे बचाए, तो वे उसके करीब आने लगे। जैसे ही देवकुमार ने देखा महामात्य भट्टमात्र उसके समीप आ रहे हैं, अब तो वह और भी ऊंचे स्वरों में चिल्लाने लगा। नजदीक आकर के महामात्य भट्टमात्र ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम्हें इस वृक्ष पाश में किसने बांध रखा है? इस वृक्ष की बेड़ी में तुम्हें किसने बांधा और तुम इतनी बुरी तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो? सब बातें मुझे विस्तार से बताओ। महामात्य भट्टमात्र की ये बातें सुनकर देवकुमार ने कहा, महामात्य जी, मैं आपकी ही प्रजा हूँ, उज्जैनी के ही कुम्हार का पुत्र हूँ और मेरा नाम है भीम। कहते हैं ना, कोयले की दलाली में अपने हाथ भी काले होते हैं, उसी तरह मुझे भी कुसंग का यह फल मिला है। लेकिन मैं निरपराधी हूँ। मेरा अपराध सिर्फ इतना ही था कि मैंने गलत संगति करी और आपके राजा ने मुझ निरपराधी को ये इतना बड़ा दंड दे दिया। उन्होंने मुझे इस वृक्ष बेड़ी में यहाँ पर फंसा करके डाल दिया है। मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। अब आप ही कुछ सहायता कीजिए। यह सुनकर महामात्य मातृभट्ट ने कहा कि तुमने किस कुसंगति का फल पाया है और किस अपराध के संदेह में राजा ने तुम्हें यहाँ पर वृक्ष पाश में बांधा है, सब कुछ मुझे अच्छी तरह से समझा कर कहो। तब कुम्हार का पुत्र भीम बनकर के अब वह देवकुमार महामात्य मातृभट्ट से कहने लगा, महामात्य जी, एक चोर के कुसंग से मुझे यह फल मिला। एक चोर ने मुझसे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, चोरी में मुझे सहायता करना, और जब मैं चोरी करके बहुत सा धन प्राप्त करूंगा तो उसमें से कुछ धन तुम्हें भी दूंगा। लोभ के वश में आकर के मैं भी उसके साथ हो लिया। चोरी करके चोर तो अदृश्य हो गया और राजा के सिपाहियों ने इधर मुझे पकड़ लिया और राजा ने मुझे इस वृक्ष बेड़ी में डालने का सिपाहियों को आदेश दे दिया। अब आप ही बताइए मंत्रीश्वर, क्या ये उचित किया उन्होंने? जो असली चोर था वह तो अदृश्य हो गया है और मुझ निरपराधी को यूं ही इधर वृक्ष पाश में बांध कर रखा है। और महामात्य जी, कल रात को वही चोर मेरे पास पुनः आया था। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे कारण ही मेरी ये दुर्दशा हुई है, इसीलिए अब तुम मेरा उद्धार करो, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मेरे हाथ और पैरों को यहाँ से बंधन मुक्त करो। तब उस चोर ने तो मुझे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया और कहा कि जिसने तुम्हें यहाँ बांधने का आदेश दिया है वही राजा तुम्हें मुक्त करेगा। तब मैंने उससे निवेदन किया कि यदि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मुझे बंधन मुक्त नहीं करना चाहते, तो तुम कम से कम मेरा इतना तो भला कर सकते हो कि मुझे भोजन और पानी जुटा सकते हो। मेरे लिए भोजन और पानी की व्यवस्था तो कर दिया करो। जब तक राजा मुझे मुक्त ना करे तब
तक मेरे भोजन का प्रबंध तुम कर दिया करो। इस बात पर चोर ने अपनी स्वीकृति दे दी और कल रात के समय वह चोर मेरे पास आया था और मुझे भोजन देकर गया था। आज संध्या के बाद में आज भी वह मुझे भोजन देने के लिए अवश्य आएगा, लेकिन अब मैं चोर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहता। अब तो मेरे भाग्य से स्वयं आप यहाँ पर आ चुके हो, तो किसी तरह आप मुझे यहाँ से छुड़ा दीजिए, मुझे बंधन मुक्त करवा दीजिए और मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। यह सुनते ही महामाती मातृभट्ट ने कहा, अरे हम तो उसी चोर की तो तलाश कर रहे हैं। 2 दिन और 2 रात से उसी चोर की तलाश में इधर से उधर पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं। अगर तुम्हारी सहायता से वह चोर हमें मिल जाता है तो इससे अच्छी खुशी की बात भला और क्या होगी। तुम्हारी सहायता से वह चोर मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दिलवाऊंगा। यह सुनकर कुम्हार पुत्र भीम बने देवकुमार रूपी चोर ने कहा कि अगर आप मुझसे वादा करते हो कि आप मुझे 4-5 गांव राजा से पुरस्कार में दिलवाएंगे तो मैं आपको उस चोर को पकड़ने की एक सफल युक्ति बता सकता हूँ। महामात्य मातृभट्ट ने कहा, हाँ तुम तो मुझे युक्ति बताओ, मैं 4-5 गांव तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दिलवा दूंगा। तब देवकुमार ने महामात्य को युक्ति बताते हुए कहा कि महामात्य वह चोर बहुत पराक्रमी है और उसके पास में अदृश्य होने की विद्या है। वह तुमको देखकर तो यहाँ आएगा नहीं, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि आप छुप करके बैठ जाओ तो भी वह तो आपको देख लेगा और वह चूंकि अदृश्य होकर आता है इसलिए आप उसे देख नहीं पाओगे। इसीलिए अच्छा यही हो कि जब रात के समय वह चोर मुझे भोजन देने के लिए आएगा तो अवश्य, तो आप यहाँ आसपास में बैठोगे तो वो कदापि नहीं आएगा। इससे अच्छा आप मेरे स्थान पर स्वयं इस वृक्ष बेड़ी में बंध जाइए और फिर मेरे धोखे में वह भोजन देने के लिए जैसे ही नजदीक आए तब आप उसका हाथ कस करके पकड़ लेना और उसके हाथ को जरा सा भी छोड़ने मत देना, क्योंकि अगर आपने उसका हाथ छोड़ दिया तो वह तुरंत ही अदृश्य हो जाएगा। लेकिन जब भोजन देने के लिए मेरे भ्रम में, मेरे धोखे में जब वह इस वृक्ष पाश के करीब आए तब आप उसको पकड़ सकते हैं। ये है उस चोर को पकड़ने की सफल और सटीक युक्ति। महामात्य मातृभट्ट को भी उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास हुआ। उन्होंने कहा, बात तो ये बिल्कुल तर्क संगत लॉजिकल कर रहा है। अगर उसके पास अदृश्य होने की विद्या है और वह अदृश्य होकर के आता है तो मैं कहीं पर भी छिप करके बैठूंगा तो भी वो मुझे देख लेगा और फिर आएगा नहीं। इस तरह मेरी पकड़ से वह दूर चला जाएगा। तो इसीलिए अच्छा यही है कि इस व्यक्ति के स्थान पर मैं स्वयं ही यहाँ पर बंध जाता हूँ ताकि वह भोजन देने के लिए मेरे करीब आएगा और उसी समय मैं उसे पकड़ लूंगा। यह सोचकर महामात्य मातृभट्ट ने उस कुम्हार पुत्र भीम को उस वृक्ष की बेड़ी से मुक्त किया, उसके बंधन खोले और स्वयं पेड़ के तने में अपने दोनों पैर फंसा लिए और उस देवकुमार को, जो कुम्हार पुत्र भीम के रूप में है, उससे अपने दोनों हाथ भी बंधवा लिए और स्वयं उस पेड़ के तने में, उस वृक्ष के पास में फंस करके बैठ गया, चोर की प्रतीक्षा करने लगा। इधर वह कुम्हार पुत्र भीम इस तरह से महामात्य मातृभट्ट को बंधन में डालकर स्वयं तो काली वेश्या के यहाँ पर आ गया और उसे घर आकर के संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि किस तरह से उसने महामात्य मातृभट्ट को पेड़ के पास से बांध दिया है। काली वेश्या ने फिर से उसके साहस की और उसकी चतुरता की बड़ी प्रशंसा करी और इसके पश्चात उसने देवकुमार के शयन की व्यवस्था की। देवकुमार आराम करने लगे। इधर पूरी रात बीत चली। पूरी रात वृक्ष के पास में बंधे महामात्य मातृभट्ट उस चोर के आने की प्रतीक्षा करते रहे कि संध्या गिर चुकी है, रात भी पड़ गई है, अब वह चोर आएगा भोजन लेकर के। लेकिन पूरी रात बीती, कहीं कोई चोर नहीं आया। जब प्रातः काल हुआ, सूर्योदय हुआ, तो सुबह के उजाले में वहां से गुजरने वाले सभी लोगों ने देखा कि यहाँ कौन व्यक्ति बंधा है। नजदीक पहुंचे तो सबको समझ आ गया, ये तो हमारे महामात्य मातृभट्ट हैं। एक अमात्य जिसका नाम था हर,
उसने भी उन्हें देखा। वह तुरंत राज दरबार में पहुंचा और राजसभा में जाकर के उसने राजा से निवेदन किया कि राजन, यदि अपनी आत्मीय जनों से कोई भूल हो जाए तो उनको अपनी भूल का ऐसा कठोर दंड तो नहीं देना चाहिए कि जिससे उन्हें पूरी जनता के सामने लज्जित होना पड़े। ऐसा कठोर दंड देना महामात्य मातृभट्ट को आपके द्वारा यह शोभा नहीं देता, आपने ये उचित नहीं किया। राजा को उस अमात्य हर की ये बातें समझ नहीं आई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे विस्तार से सारी बात पूछी। तब अमात्य हर ने बताया कि आपने महामात्य मातृभट्ट को पूरी नगर की जनता के बीच में, उन जनता के सामने उस वृक्ष पाश में बंधन में डाल दिया है। ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे ये जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। गलतियां तो हो जाती है, यदि वे उस चोर को नहीं पकड़ पाए तो आपने उनको ऐसा कठोर दंड दिया, सारी जनता के सामने वे लज्जित हो रहे हैं। यह सारी बात सुनते ही राजा सब कुछ समझ गए। राजा अपने अमात्य जनों को लेकर के तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने राज सेवकों से कहकर महामात्य मातृभट्ट को बंधन मुक्त करवाया और फिर उनसे पूछा कि आपकी ये दुर्दशा किसने करी मित्र मातृभट्ट। तो मातृभट्ट ने पिछले दिन की सारी घटना का विवरण राजा को सुनाया। तब राजा ने उससे पूछा कि मित्र भट्ट, वह कुम्हार पुत्र भीम दिखता कैसा था, उसका रूप कैसा था, उसकी आकृति कैसी थी जिसने तुमको इस वृक्ष पाश में बांध दिया। तब महामात्य मातृभट्ट ने कहा कि राजन, वह बहुत ही सुंदर था, इतना रूपवान मानो कोई देव कुमार हो, और उसकी जो वाणी थी वह भी बड़ी ही मधुर थी। इतने मीठे स्वरों में वह सारी बात उसने बताई कि मुझे सहज ही उसकी बातों पर विश्वास हो गया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य मन ही मन मुस्कुरा उठे और कहने लगे, मातृभट्ट, जिस पराक्रमी चोर ने मेरे अभेद्य महल में आभूषणों की चोरी की और जिसने नगर रक्षक सिंह का समस्त धन हरण किया, वही चोर तुम्हें भी बंधन में डालकर गया है। चोर और वंचक मिष्ट भाषी तो होते ही हैं, मीठी वाणी बोलना तो उनका गुण होता है। मीठे मीठे शब्दों के जाल में फंसा कर ही तो वे किसी से भी उसका धन हरण कर लेते हैं अथवा उन्हें धोखे में फंसा लेते हैं। उसी चोर ने तीसरी बार तुमको भी ठग लिया है, लेकिन तुम अपने मन में कोई तरह का दुख या दर्द मत लाओ। तुमने उसे पकड़ने का पूरा प्रयास किया लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाए, तो इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। यह कहकर राजा महामात्य मातृभट्ट और सभी दरबारी गण और अमात्य जन पुनः राजसभा में आ गए। अब राज दरबार में आने के पश्चात वे फिर क्या नई योजना बनाते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उस चोर ने ललकार दिया है। तीसरी बार उसने महामात्य मातृभट्ट को भी धोखा दे दिया, स्वयं उनको ही ठग लिया है। अब राजा उसको पकड़ने के लिए फिर से कौन सी नई योजना बनाते हैं, सुनते हैं उन सब का वर्णन अगली कड़ी में। आज इतना ही। जय हो।